जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। गोपिका नयनानंद पूर्णचंद्र निभानन समस्त जगदानंद सुंदरो लोक नंदन। आज हम पुरुषोत्तम मास मातम्य के 31वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 31वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का अंतिम अध्याय है। 30वें अध्याय में हमने प्रतिव्रता स्त्रियों के लक्षण व नियमों का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रतिव्रताओं के धर्म को सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बद्रीपते, आपने कासे के संपूर्ण दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, सुनिए। प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था। हे कृपा सिंधो, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है? यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल केवल गौण रूप में ही विद्यमान है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। यह दान कहाँ से किया जाए और कौन करे, जब हम छोटे दान ही नहीं कर सकते हैं। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कासे का संपुट, थाल या परात बनवाए, उसमें 30 मालपुए रखकर संपुट कर सूत से लपेटें तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत की पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान करें। अगर आपका सामर्थ्य हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नतापूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों में से पुरुषोत्तम मास का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके मातम्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करते हैं तो उसके फल का तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके फल को हम नहीं कह सकते हैं, अनंत फल होता है उसका। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनाकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास मातम्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म को पालन नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के परम पावन इस मास का व्रत करते हैं। भगवान गोपाल का ध्यान मंत्र। गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल गोपाल रूपिणे गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इसका तात्पर्य श्री गोवर्धन श्री गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान गोपाल को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडिन्य महीने भर जप करने से भगवान की शरणागति को प्राप्त हो गए तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर 2 भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपने मन की हर कामना को पूर्ण करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे नहीं सुनाना चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे नहीं कहा है। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदरपूर्वक सुनने वाले को ही इसे सुनाना चाहिए।
इसके मातम्य को सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का पुण्य इसको आदर सहित सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शुद्ध श्रेष्ठता तथा अन्य किरात हूण आदमी मुक्ति आदि मनोअभिलाषित वस्तु को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को खरीदकर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान करते हैं, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होते हैं। जिस घर में यह ग्रंथ रखा होता है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर आश्चर्यचकित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेकों अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुतः कल्पवृक्ष के समान ही है। इति श्री वृत्य नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फलम कथनम नाम एकोविंशो अध्याय संपूर्णम। भगवान पुरुषोत्तम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण।